तमाम हमला ख़वातीन की ये ख्वाहिश होती है कि उनका होने वाला बच्चा बहुत प्यारा हो, गोल-मटोल हो, सेहतमंद हो, गोरा-चिट्टा हो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत सारे टिप्स और बहुत सारी मेडिकल एडवाइसेस, और उसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँगी एक बहुत ही सीक्रेट टिप, जिसको ना सिर्फ हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो है वो उसको देखा है, बल्कि हम अपने बड़ों से भी ये बातें सुनते आ रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। अब बच्चे की खूबसूरती जो है वो डिपेंड करती है बच्चे की सेहत पे। सबसे पहले तो आप इस पे जो है ना फ़ोकस करें। अगर माँ हेल्दी है तो बच्चा भी हेल्दी होगा, और माँ के हेल्दी होने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जिन पे एक्ट करके वो अपनी सेहत को भी बेहतर कर सकती हैं, और साथ ही साथ ऑटोमेटिकली उनका बच्चा भी जो है, होने वाला बच्चा भी सेहतमंद हो सकता है। उसमें अगर देखा जाए तो यस, डाइट इज़ वन ऑफ द 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, जो कि बच्चे की सेहत, उसकी खूबसूरती और उसकी आगे फर्दर जो फ्यूचर हेल्थ है, उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। डाइट पे आए तो एक तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं हमारी सोसाइटी में, ये नहीं खाना, ये गरम है, इसका असर नहीं होता। और मज़े की बात ये है कि जब 9वाँ महीना शुरू होता है तो मरीज़ा हामला को ठंडा नहीं खाने दिया जाता, शुरू के महीनों में उसे गरम नहीं खाने दिया जाता, तो वो बेचारी एक केओस में होती है कि आखिर वो खाए तो क्या खाए। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको डिटेल से बताने जा रही हूँ सर्टेन चीज़ें जो कि आपने मेक श्योर करनी है कि वो आपकी डाइट में होनी ही चाहिए। अभी रिसेंटली ऑरेंजेस का सीज़न गुज़रा है सर्दियों में, अगर तो हामला ख़वातीन का ये छठा 7वां महीना चल रहा है, तो डेफ़िनिटली उन्होंने अपनी अर्ली जो प्रेगनेंसी है उसमें ऑरेंजेस या कीनू, मौसम्मी ये ज़रूर खाए होंगे, बिकॉज़ इनमें बहुत ही ज़्यादा विटामिन सी होता है, जो कि आपके बच्चे के कॉम्प्लेक्शन पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करता है, आपकी सेहत पे इफ़ेक्ट करता है, बच्चे की इम्यूनिटी पे इफ़ेक्ट करता है। और कैटेगोरिकली जो है, जब बच्चा पैदा होगा तो उसकी क्योंकि इम्यूनिटी अगर अच्छी होगी तो उसे बहुत ज़्यादा हेल्थ चैलेंजेस को फेस नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम अपने आजकल के मौसमी फलों की तरफ आएँ तो खरबूज़ा है, तरबूज़ है, आड़ू है, केले हैं, सेब हैं। ये वो फल हैं जिनमें मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, पावर हाउस ऑफ एनर्जी है और पावर हाउस ऑफ विटामिन्स है। आपकी बॉडी को सेहतमंद होने के लिए क्या चाहिए? आपकी बॉडी को सेहत के लिए बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स चाहिए, जो कि इन फ्रूट्स में बहुत एक्सेसिव हद तक पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो जो अंगूर हैं, अंगूर में अल्फा हाइड्रॉक्सी एसिड पाया जाता है, जो कि आपकी और आपके बच्चे की स्किन को बहुत बेहतर करता है, आप इम्यूनिटी को बेहतर करता है, आईसाइट को बहुत बेहतर करता है। साथ ही साथ केले में पोटेशियम पाया जाता है, खजूर में मैग्नीशियम पाया जाता है, और ये सारे चीज़ें जो हैं मिनरल्स मिलकर आपकी और आपके बच्चे की सेहत को बहुत अच्छा करते हैं। साथ ही साथ एक और बहुत अच्छा इंग्रीडिएंट, एक बहुत ही ब्यूटीफाइंग इंग्रीडिएंट देखा जाए तो वो है नारियल या नारियल का पानी। आपने देखा है कि हमारे एस्थेटिशियंस का बहुत फेवरेट होता है ग्लूटाथियोन, हाइलुरोनिक एसिड, कोलेजन। नारियल पानी में ये चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें विटामिन ई पाया जाता है, तो अगर आप नारियल पानी भी रेगुलरली लेती हैं तो आपको कोई भी महँगी-महँगी क्रीम्स, टॉनिक्स, विटामिन्स जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी से आपका बहुत ज़्यादा जो कोलेजन है, जो एंटीऑक्सीडेंट आपके इंग्रीडिएंट्स हैं, वो आप हासिल कर सकती हैं। अंडों को बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है, स्पेशली मैंने अपनी जब भी वीडियोज़ में बताती हूँ कि आपने अंडे ज़रूर खाने हैं, तो एक बहुत ज़्यादा एक डिबेट शुरू हो जाती है, जी हमें नहीं खाने दिए जाते, अंडे गरम होते हैं, अंडे से मिसकैरेज हो जाता है। तो मैंने एग से रिलेटेड एक बहुत डिटेल्ड वीडियो की है, प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिए और ज़रूर खाइए। अब आजकल ज़रा गर्मी का मौसम है तो 2 अंडे खाने ज़रा मुश्किल हो जाते हैं, ऑल्दो होता कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि साइकोलॉजिकल एक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि जी गर्मी है, गर्मी में 2 अंडे कैसे खाएँ? तो कम से कम आप 1 अंडा ज़रूर खाएँ। अंडे में मौजूद विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, मसल बनाने के लिए ज़रूरी है, बच्चे की हड्डियाँ मज़बूत करते हैं, बच्चे की जो आईसाइट है, उसको मज़बूत करते हैं। इसमें मौजूद फोलेट जो है, वो आपके बच्चे के ब्रेन की जो ग्रोथ है, उस पे बहुत अच्छा असर करते हैं। इसके अलावा जो एनिमल प्रोटीन है, मीट आप ज़रूर खाएँ, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, मछली, चिकन, ये सब आप खा सकते हैं। इन सब से रिलेटेड मिथ्स जो हैं, उनका प्रेगनेंसी
ख़त्म होने में, मिसकैरेज होने में उनका कोई रोल नहीं है, बल्कि अगर आप नहीं खाते तो आप कुफ़राने नेमत करते हैं। दालें बहुत बड़ा पावर हाउस है, आपकी एनर्जी सोर्स है, प्रोटीन है बच्चे के लिए। ये सब तो हमने बात कर ली डाइट की। अब अगर रूटीन में आए तो आई वुड एडवाइस कि आप अपने आप को ओवर स्ट्रेस ना करें, अपने आप को ओवरवर्क ना करें। अगर आप जॉब करती हैं तो डेफिनिटली जब आप जॉब करके वापस आएँ तो एडिक्वेट रेस्ट लें, और अगर आप हाउसवाइफ हैं और घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं तो भी अपने लिए प्रॉपरली टाइम निकालें, जिसमें कम से कम रात की 8 से 10 घंटे की नींद और दिन का 3 से 4 घंटे का आराम ज़रूर मौजूद हो। जब आपको लगे कि आप थक गई हैं तो प्लीज़ रेस्ट करें। अपने आप को अननेसेसरीली जो है वो टायर्ड अप ना करें, बिकॉज़ ये प्रेशर आप पर तो पड़ता है, साथ ही साथ बच्चे पर भी पड़ता है। अगर खुदा न खास्ता आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर डेवलप हो गया है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया है, शुगर हो गई है, आपके जिगर में सोज़िश हो गई है, कोई और प्रॉब्लम हो गया है, एक तो अपने डॉक्टर के साथ विज़िट्स को रेगुलर कीजिए और इन सब डिसऑर्डर्स को प्रॉपर्ली ट्रीट करें। इनकी जो दवाइयाँ हैं, अगर आप दवाइयाँ प्रॉपर्ली इस्तेमाल करेंगी तो आपके बच्चे पे इनका इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपके ये डिसऑर्डर्स अनट्रीटेड या अनमैनेज्ड रहेंगे तो बच्चे की शक्लो-सूरत, उसके कॉम्प्लेक्शन के साथ-साथ उसकी सेहत भी खराब होगी। और ट्रस्ट मी, खूबसूरत बच्चे वो होते हैं जो सेहतमंद होते हैं, जो हेल्दी होते हैं। हर वो बच्चा जो हेल्दी है वो खूबसूरत है, लेकिन जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उनके साथ आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा रोल इन 9 महीनों का होता है, जिसमें या तो उनको इग्नोर किया जाता है या मदर को इग्नोर किया जाता है। मेरी फैमिली से भी रिक्वेस्ट है, उस फैमिली से जिनके पास एक हामला खातून जो है उनकी फैमिली में है, उनके घर में है, कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख़्याल रखें। वो आपकी जनरेशन को स्टेप अप कर रही हैं, तो काइंडली उनके आराम का, उनकी सेहत का, उनके स्ट्रेस का ख़्याल रखें। उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने लिए दें, उनको आराम के लिए टाइम दें, उनको स्ट्रेस फ्री टाइम दें, उनको रिलैक्सेशन के लिए टाइम दें। अब आते हैं वादे के मुताबिक उस आखिरी टिप पे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि शायद आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सुनी होगी, लेकिन मैंने भी बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व की है। मुझे बहुत से पेशेंट्स ने ये बताया, हमारे बड़ों ने भी हमें बताया कि सूरह यूसुफ पढ़ने से प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चा है वो बहुत प्यारा होता है। अब आप देखा जाए तो हज़रत यूसुफ की खूबसूरती जो थी वो पूरी दुनिया में मशहूर थी। औरतें अपनी उँगलियाँ काट लिया करती थी, वो इतने हसीन थे। तो ज़ाहिर है जब आप उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है उसको उसका डेली उसको पढ़ेंगी सूरह यूसुफ को, तो उसका इफ़ेक्ट डेफ़िनेटली बच्चे पे होगा। एंड एज़ मुस्लिम्स हमें इस चीज़ पे जो है हमें यकीन है कि कुरान पाक जो है वो हमारी ज़िंदगियों पे बहुत पॉज़िटिव इफ़ेक्ट रखता है। और सूरह यूसुफ के साथ-साथ सूरह मोहम्मद का भी बच्चे की सेहत और उसकी खूबसूरती पे बहुत मिरेकलस इफ़ेक्ट है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इन दोनों सूरतों को ज़रूर अपनी डेली रूटीन में जो है वो रखें, डेली ये दोनों सूरतें पढ़ें, ताकि इनके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, इनका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके बच्चे में जाए। क्योंकि ये वो टाइम है आपकी प्रेगनेंसी में, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि 24-25 हफ्ते के बाद, छठे महीने के बाद आप अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट करें। अगर आप अपने बच्चे के साथ कुरानी सूरतों के थ्रू कम्युनिकेट करेंगी, स्पेशली सूरह मोहम्मद और सूरह यूसुफ, तो फिर इससे बड़ी अच्छी तो और कोई कम्युनिकेशन नहीं है। क्योंकि बच्चे वो सब सुनते हैं, वो समझते हैं, वो अंदर इंटरप्रेट करते हैं। जो चीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप उनको ट्रांसफ़र करेंगे, जब वो डिलीवर होंगे, अपनी ज़िंदगी में जाएँगे, तो उन चीज़ों के बहुत गहरे असरात हैं, जो कि उन्होंने इंट्रा यूट्राइन फेस की हैं। थैंक यू सो